हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो उन तक पहुँच सके। यहाँ पर जनवरी 2025 के क्वेश्चन पेपर भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। थ्योरी क्लासेस हो रही हैं, लाइव क्लासेस हो रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्विजेस भी मिलने वाले हैं पोस्ट सेक्शन पे। तो अगर आप चाहते हो डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं नए चेंजेस की। कंटिन्यू इस तरीके की यूट्यूब पर वीडियोस आ रही हैं कि नए चेंज किए गए हैं, यूजीसी न्यू रेगुलेशंस आए हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्लैरिटी आपको कर देते हैं कि लास्ट यहाँ पर यूजीसी का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था टीचर से रिलेटेड, वो था 7 जून 2024 को, यानी लास्ट ईयर ये अपडेट हुआ था। और इस चीज़ के बारे में जो आपका 4th अमेंडमेंट था, आप लोगों को बताया गया था कि क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं। लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। यूजीसी का यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है, रिकॉग्निशन ग्रांट ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 4 अप्रैल को जो यहाँ पर नया रेगुलेशन आया है वो फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। यानी लास्ट ईयर आपने जो भी यूजीसी का मिनिमम क्वालिफिकेशन देखा था, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, या फिर वीसी चांसलर की जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने अपने स्टैंडर्ड बताए थे कि किस रेगुलेशन पर उनका सिलेक्शन होगा। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे वीडियोस को देख के परेशान मत होइए। डायरेक्टली यूजीसी की साइट है, जितने भी नए रेगुलेशंस आते हैं वो यहाँ पर शो किए जाते हैं। आप लोग यहाँ पर ये यूजीसी की साइट पर जाके खुद से चेक कर सकते हो कि क्या सच में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो चेंजेस देखे गए हैं वो किससे रिलेटेड है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड जो है, वो यहाँ पर ये है कि CUET जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करने की यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसी पोस्ट हैं जो टीचिंग से रिलेटेड या फैकल्टी से रिलेटेड, जहां पर यूजीसी नेट को जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी उसको हटाए जाने की भी बात की जा रही है। बट क्या होता है क्या नहीं, वो तो एक्चुअली में ऑफिशियल बुलेटिन पे आएगा, जो कि अभी ऐसा कोई बुलेटिन नहीं आया है। यहाँ पर ऐसी अजम्पशंस हैं कि ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज़ है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर के लिए इन्होंने लास्ट ईयर का जो इनका रेगुलेशन आया था, उसमें इन्होंने कहा था कि जो वाइस चांसलर है उसके लिए भी कहा था कि यूजीसी नेट अनिवार्य नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, उनका कार्यकाल है जो टेन्योर है उसको 3 साल से 5 साल तक करने की बात की गई। एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट एकेडमिक स्पेशलाइजेशन की बात की गई है। और साथ में जो अंडर ग्रेजुएट जो 4 साल का प्रोग्राम करेंगे, उनके लिए एक छूट दी गई है कि वो किसी भी सब्जेक्ट से अपना जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपको, मान लीजिए अंडर ग्रेजुएट 4 साल का आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट में आपका जिस सब्जेक्ट से क्वालिफाई होगा उसी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना होगा। दूसरी चीज़ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, भाई यहाँ से निकलते हैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी या फिर रिसर्च की फील्ड पे जाते हैं। तो यहाँ पर एक और उन्होंने क्लॉ रखा था जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप मान लीजिए मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है, यानी ME की डिग्री है आपके पास, या फिर MTech की डिग्री है आपके पास, तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट सेट अनिवार्य नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इस समय यहाँ पर एक और कंटिन्यू वीडियोस देखने में आ रहे हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा कि CBT एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको बता दें, गवर्नमेंट इस समय खुद भी सबसे ज़्यादा CBT पे जोर दे रही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जोर दे रही है। इतना समय आज के टाइम में नहीं है कि वो फिर से ऐसे टाइप या सब्जेक्टिव या लॉन्ग क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेगी। तो ऐसे में आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव ही होगा क्वेश्चन। दूसरी बात, CBT मोड में ही होगा। जैसे कि आपको पहले भी आपने देखा था, ऑफलाइन मोड लास्ट ईयर हुआ था, उसमें चीटिंग हो गई थी, नकल करवाई गई थी, जिसकी वजह से फिर से इनको ऑनलाइन मोड करना पड़ा था। तो इस वजह से ऑनलाइन मोड ही एग्जाम होगा आपका, इस चीज़ की क्लैरिटी रख लीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, उसके अलावा यहाँ पर कोई भी नई चीज़ नहीं कही गई है।
कोई भी नया यूजीसी का न्यू रेगुलेशन नहीं आया है। तो इसलिए कभी भी ऐसा डाउट हो कि नई चीज़ें आ गई हैं या नहीं आई हैं, यूजीसी क्या लेकर आ गया है, यूजीसी नेट में क्या चेंज किया गया है, जैसे अभी 2024-2023 में कहा गया है सिलेबस चेंज होने वाली बात, तो गाइस अभी उसके लिए भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। एक नोटिफिकेशन 2023 में नवंबर में आया था कि आपका जो सिलेबस है उसको मॉडिफाई किया जाएगा, बट उसकी भी अभी तक यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। उसका यहाँ पर बुलेटिन जो आएगा, यूजीसी नेट का जो बुलेटिन आएगा उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर रूमर्स पर ध्यान ना देते हुए अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, सीबीटी मोट एग्जाम होगा। चेंजेस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पता ही है, लास्ट ईयर आपको बता ही दिए गए थे कि किस तरीके से 55% पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट क्वालिफाई करने के साथ ही अगर आप सिर्फ पीएचडी भी हैं तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट 4 साल का प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो आपको वहां पर बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप उसके बाद तुरंत ही यानी अंडर ग्रेजुएट 4 साल का करने के बाद आप डायरेक्टली भी नेट एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड एमई की डिग्री, एमटेक की डिग्री ले रखी है तो भी आपको नेट करने की अनिवार्यता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए, क्योंकि अब जल्दी ही यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी ही रिलीज़ किए जाएंगे और इससे एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम डेली बेसिस पे क्विज भी करवा रहे हैं, थ्योरी क्लासेस भी हो रही हैं, क्वेश्चन पेपर भी हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है तो होम सेक्शन पे ये 10 मोर लिंक्स आपके सामने अवेलेबल होंगी। आपने क्या करना है, जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, जैसे टेलीग्राम पे कंटेंट आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल पे या वेबसाइट पर, तो ये सारे चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।